आज हम रियल नंबर में स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा लॉज ऑफ इंडिसेस। तो देखिएगा लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में। तो यहाँ पे कुछ लॉज बताए गए हैं, पहले हम वन बाय वन करके उनको डिस्कस करते हैं। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इक्वल टू होगा ए की पावर एम प्लस एन के। इट मीन्स कभी भी जब हम दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करें, दोनों का बेस अगर सेम हो, उनकी पावर डिफरेंट हो, तो मल्टीप्लाई करने पर हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेस तो x ही रहेगा वहाँ पर, लेकिन जो उनकी पावर है 2 और 6 वो आपस में ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा x की पावर 8। तो जब भी दो नंबर की मल्टीप्लाई की जाए, दोनों का बेस अगर सेम होता है तो उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 3 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 5/2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो पावर है 3/2 और 5/2 वो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा 3 की पावर 8/2, 3 की पावर 4, तो वो इक्वल हो जाएगा 81 के। कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट लॉ को देखिएगा, जो कि है ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। तो जब भी इक्वल टू होगा किसके पहले, ए की पावर एम माइनस एन के। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो नंबर को हम डिवाइड करें, बेस अगर उनका सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो डिवाइड करने पर हम उनके पावर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी दो नंबर का बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो, तो उनके पावर्स को डिवाइड करने पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा आप यहाँ पर कि x की पावर 6 को अगर हम x पावर 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस डिवीजन में जो x है, जो बेस है वो सेम है, लेकिन जो इनकी पावर है फिर वो वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि 6 - 2, तो ये आ जाएगा x की पावर 4। इसी तरीके से 3 की पावर 5/2 डिवाइड 3 की पावर 3/2, तो यहाँ पर भी बेस सेम है, तो जब डिवाइड करेंगे तो इनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इट मीन्स 5/2 - 3/2, तो आ जाएगा 3 की पावर 2/2। इट मीन्स 3 की पावर 1, तो इक्वल हो जाएगा 3 के। तो ये सेकेंड लॉ है। तो जब भी हम दो नंबर को डिवाइड करें जिनके बेसिस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो उनके पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ए की पावर एम की होल पावर एन इक्वल होगा ए की पावर एम एन के। तो इट मीन्स जब भी किसी नंबर की पावर के ऊपर पावर गिवन हो, तो हम करते क्या हैं, उन पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब अगर ए की पावर एम की होल पावर एन गिवन हो, तो वहाँ पर एम और एन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ए की पावर एम एन। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर x पावर 3 की होल पावर 4 गिवन है, तो ये जो दोनों पावर हैं 3 और 4, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 12। इसी तरीके से आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, 81 की पावर 3/4 है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर भी कभी भी ब्रैकेट के अंदर कोई बड़ा नंबर हो जिसको हम पावर नोटेशन में लिख सकते हो, तो पहले हमें उसे पावर नोटेशन में लिखना चाहिए। जैसे 81 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 की पावर 4, तो अब ये 3 की पावर 4 की होल पावर 3/4 है। इट मीन्स पावर के ऊपर पावर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इन पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 इंटू 3/4 तो बन जाएगा 3 की पावर 3, तो इक्वल हो जाएगा 27 के। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड लॉ है। तो कभी भी किसी नंबर की पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो उन पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इक्वल टू होगा ए बी की होल पावर एम। इट मीन्स कभी भी दो नंबर के मल्टीप्लाई करें, बेसिस वहाँ पे डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, तो हम करते क्या है, उन दोनों बेसिस के आपस में मल्टीप्लाई करके उस पावर को हम पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी दो डिफरेंट बेसिस थे, तो जब इनकी मल्टीप्लाई लेकिन जो पावर है एम वो सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ए बी की होल पावर एम हो जाएगा। यानी बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर को हम एज इट इज़ पुट कर देते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, यहाँ पर x और y दो डिफरेंट बेसिस हैं, लेकिन दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy की होल पावर 3, यानी बेसिस की मल्टीप्लाई करके पावर को एज इट इज़ पुट कर देंगे। इसी तरीके से 3 की पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 2/3, तो यहाँ पर भी बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम बेसिस की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हो जाएगा 21 और उसकी होल पावर 2/3 एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, ए की पावर माइनस एम इक्वल टू 1/a की होल पावर m। इट मीन्स कभी भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो,
तो हम उसकी पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं अगर हम उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें। तो किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव गिवन है, नेगेटिव इंटीजर्स में है, तो हम उसकी पावर को पॉजिटिव इंटीजर में चेंज कर सकते हैं अगर हम वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें। तो वैल्यू का रेसिप्रोकल करने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहाँ पे 1/3 की पावर -2 है, तो यहाँ 1/3 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा 3/1, इट मीन्स 3 और पावर हो जाएगी +2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैल्यू का रेसिप्रोकल करने पर पावर का साइन चेंज होता है। पावर का रेसिप्रोकल नहीं करना है, वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है, जिससे पावर का साइन वापस चेंज हो जाता है। और 3 की पावर 2 हो जाएगा कितना, इसे सॉल्व करके 9। इसी तरीके से 1/125 की होल पावर -1/3। तो यहाँ पर भी क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम वैल्यू के रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 125 की होल पावर 1/3। ठीक है, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि जैसे बोला गया था कि ब्रैकेट में कभी भी कोई बड़ा नंबर हो तो उसको पावर नोटेशन में लिख देना चाहिए, तो वही काम करेंगे यहाँ पर। तो बनेगा 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। तो ये आ जाएगा, जैसा एक प्रॉपर्टी हमने और बताई थी, कभी भी पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 5 की पावर 1, इट मीन्स 5। आगे देखिएगा 6 और लास्ट प्रॉपर्टी है a की पावर 0 इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर किसी नंबर की पावर अगर 0 है, भले ही वैल्यू वो कितनी बड़ी हो या कुछ भी वहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा हो, लेकिन उसकी होल पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। जैसे कि 3/2 की होल पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन्हीं के बेसिस पर आपको आज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। एक बार मैं जल्दी से इन प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होगा a की पावर m प्लस n के। इट मीन्स अगर दो नंबर के बेसिस डिफरेंट है, बेसिस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो हम मल्टीप्लाई करने पर पावर को ऐड कर देते हैं। सेकंड, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू होगा a की पावर m माइनस n के। इट मीन्स बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, उनको हम डिवाइड करेंगे तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m n, यानी कि कभी भी किसी नंबर की पावर के ऊपर पावर गिवन है तो दोनों पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा a की पावर m n। a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू ab की होल पावर m। इट मीन्स कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि दो नंबर के बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एज इट इज़ पुट कर देते हैं। फिफ्थ, a की पावर -m इक्वल टू होगा 1/a की होल पावर m। इट मीन्स कभी भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो वैल्यू का रेसिप्रोकल करने पर पावर पॉजिटिव हो जाती है। और लास्ट, a की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन दिए गए, तो इनको ध्यान से करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।